हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और ये रीडिंग का थीम है कि आप अपने पिछले जन्म में कौन थे और आपने कौन से कर्मा किए थे, कौन से कर्मास की वजह से आपको इस जन्म में मतलब काफ़ी कुछ आया है। आपके पास्ट से आपके इस जन्म में आप क्या लेकर आए हो। ठीक है, तो मेरा रीडिंग का थीम यही है कि आप अपने पिछले जन्म में कौन थे और क्या कर्मा आपने किए थे। ओके, एंड टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाए, कुछ कुछ मैसेज ना हो। जो आपसे होते हैं वो आप रख लीजिएगा, नहीं होते हैं तो वो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और मैं यहाँ पर पायल आपको बता देती हूँ और इसमें से एक चूज़ करना है पीस से, शांति से। जिससे भी आप कनेक्ट हो रहे हो उसे अपनी पायल बनाओ, नहीं हो पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पूरी रीडिंग आप देखो। ठीक है, और जो मैसेज आपसे होते हैं ऐसा लगता है कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए हैं, तो वो ऑब्वियसली आप ही के लिए होंगे। ओके और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, और मैं यहाँ पर पाइल आपको बता देती हूँ। ये है फर्स्ट पाइल, ट्रस्ट। ओके, फर्स्ट पाइल ट्रस्ट एंड सेकेंड पाइल है सपोर्ट। सेकेंड पाइल सपोर्ट। आप वीडियो को पॉज करके भी आप पाइल को चूज कर सकते हो। ओके, और इसी तरीके से मतलब एक ये टाइम ऐसे ही चलता रहे और ऑब्वियसली आप आगे की तरफ बढ़ो। यही मैं प्रभु से, परमात्मा से, एंजल से, यूनिवर्स से, मैं अपने भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स की जितनी भी प्रॉब्लम हो वो सोल्व हो जाए, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। उनकी जितने भी विश हैं, मतलब एकदम तो नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है, उस ईश्वर की मर्जी से ही यहाँ पर जो कुछ होता है, लेकिन वो आप उसके वो पूरी आपकी इच्छा पूरी ज़रूर हो। ठीक है, चाहे वो अब कभी भी हो, लेकिन डेफिनेटली हम जब दिल से करते हैं, दिल से सोचते हैं, तो वो ज़रूर पूरी होती हैं। ओके, तो यहाँ पर और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके, क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज होती है। ठीक है, और तो फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये ट्रस्ट का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 1, प्लीज़ मैं सब्सक्राइब ज़रूर किया करो क्योंकि एनर्जी यहाँ से एक्सचेंज होती है। ओके, तभी अच्छे से आपको आपकी जो भी कुछ जानना चाहते हो वो आपको वहाँ से सही से आपको गाइडलाइंस मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर मैं कि आप पिछले जन्म में कौन थे और क्या कर्मास आपने किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे यहाँ से मैसेज मिल रहा है कि आपने मुझे ना पास्ट में जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपका ईश्वर के साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन था। एक कहते हैं ना कि जब दिल से हम किसी चीज़ को पुकारते हैं, दिल से हम किसी चीज़ को चाहते हैं, तो वो आपकी जैसे कहते हैं ना, आपका हार्ट चक्र बहुत आपके पिछले जन्म में बहुत ओपन था। मतलब वो कहते हैं ना कि अगर हमारी कोई भी, जब हम अंदर से खुश होते हैं, अंदर से हम हैप्पी होते हैं, तो हमें मतलब एक ईश्वर से हमें एक मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। आप बहुत अच्छे से आप उस ईश्वर की एनर्जी को आपने बहुत अच्छे से फ़ील किया है, कहीं न कहीं आपने अपने पिछले जन्म में यहाँ पर। क्योंकि आप है ना, एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक एक
एक समय था शायद पिछले जन्म में आपका कि आपको कुछ डिसीजन लेने थे, ठीक है। एक डिसीजन यहाँ पर लेना था कि आपका वहाँ पर माइंड भी आपको वहाँ पर गाइडलाइंस देता था, आपका दिल भी आपको बहुत कुछ यहाँ पर बताना चाहता था। आप अपनी सोल से काफ़ी कनेक्ट थे, पाइल नंबर 1, ठीक है। तो वो जब कहते हैं ना कि जब हम हमें सही निर्णय ले लेते हैं, हम यहाँ पर अपनी इनर वॉइस को, हमारी आत्मा को, उसकी आवाज़ को जब हम सुन लेते हैं, ठीक है, तो एक सही मार्गदर्शन हमें मिल जाता है, एक सही रास्ता हमें मिल जाता है, जो कि हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, जो कि हमें पीस के लिए की तरफ लेके जाता है, अबंडेंस की तरफ लेके जाता है, और कहीं ना कहीं वो हमें कुदरत की तरफ लेकर ज़रूर जाता है, ठीक है। तो क्यों हुआ? क्योंकि आपको अपने ऊपर काफ़ी ट्रस्ट था, विश्वास था कि मुझे मुझे जो गाइडलाइंस जहाँ से मिल रही है वो ऑब्वियसली मुझे एक एक सही जगह ज़रूर पहुँचाएगी मुझे यहाँ पर। एक कहते हैं ना, माइंड भी आपको तरह-तरह के आइडियाज़ देता होगा, माइंड भी आपको बहुत सारी डायरेक्शन दिखाता होगा यहाँ पर, लेकिन उस डायरेक्शन से शायद आप परिचित नहीं थे, ठीक है। लेकिन आपने, वो कहते हैं ना कि आपने अपनी सबकॉन्शियस माइंड, अपनी सोल की सुन लेते हैं जब समझ लेते हैं, क्योंकि हार्ट चक्रा हमारा सोल ही है ये। डेफिनेटली सोल कहाँ से कनेक्ट होती है? हार्ट चक्रा से ही कनेक्ट होती है ना। जब वो ओपन होता है तो हम अपनी इंट्यूशन को सुन लेते हैं, जहाँ से हम उसको फॉलो करते करते बहुत सारी चीज़ों को हम अचीव भी कर लेते हैं। यहाँ पर आपने बहुत कुछ, पिछले जन्म में आपने बहुत कुछ अचीव भी किया है। स्पेशली यहाँ पर आपने मतलब ऐसा भी पिछले जन्म में आपको शायद ऐसा भी फील हुआ होगा कि आपने अ, एक, हम अपने अंदर ही देखो सब कुछ है हमारे अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो वो एक संतुष्टि आपको मिली है कि सब कुछ जो मुझे लेना था, जो मुझे पाना था, वो मैंने पाया है। और लास्ट में जब हम उसको पाकर जो खुशियाँ हमें मिलती हैं, जो जो हम फील करते हैं, उसका अंदाज़ा शायद ही कोई लगा पाएगा, ठीक है। फिर उसको ग्रेटिट्यूड करना, ईश्वर से, ईश्वर का उसका धन्यवाद देना कि हाँ ईश्वर, जो मैंने मांगा था, जो मैं चाहता था, वो तूने मेरी विश ज़रूर पूरी करी है यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। पिछले जन्म को क्या करना है, जस्ट प्लीज। Hey, thank you, yes, thank you so much. Yes, 5 of Wands। आपने ना मतलब ये आपको अपने पिछले जन्म में ना बहुत मतलब एक स्ट्रगल बहुत किया है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल आपने किया है। एक कोई भी चीज़ आपको आपके पिछले जन्म में ना कोई भी चीज़ इतनी इजीली नहीं मिली है, उसको उसके लिए आपको मतलब एक अपने आप को प्रूफ करना, एक बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना कि जब हम किसी अच्छे काम की तरफ बढ़ते हैं, अच्छे लाइफ पर्पस को चूज़ करते हैं, हमें कुछ ऐसे एक डिसीज़न लेने पड़ते हैं जो हमें सही गलत का वहाँ से हमें पता चलता है। तो ये आपके लिए ईज़ी नहीं था, ये आपके लिए बहुत ऐसा टाइम पीरियड होगा जहाँ पर अपने आप को किसी एक ऐसी जगह से निकाल कर और किसी ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर आप मतलब सबसे अलग हट के दिखो, सबसे अलग पहचाने जाओ और जाने जाओ यहाँ पर, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा काम किया होगा कि जो सब कर रहे हैं वो आपने किया होगा, ठीक है। कुछ अलग आपने हट के किया है यहाँ पर, और उसके लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा है, काफ़ी मेहनत आपको करनी पड़ी है, काफ़ी आप अपने आप को प्रूफ भी यहाँ पर करना पड़ा है, ठीक है। कहते हैं ना कि जैसे अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ना, ठीक है। एक जब कहते हैं ना कि जब हमें हमारा हक नहीं मिलता है, हमें हमारी जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें लड़ना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, अब वो चाहे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो वो कहते हैं ना कि आपने अपने पिछले जन्म में बहुत एक ऐसा टाइम पीरियड भी देखा होगा कि जहाँ पर बहुत मसले हुए होंगे आपकी लाइफ में यहाँ पर, ठीक है। एक
अपने खुद के लिए लड़ना, अपने खुद को प्रूव करना, एक बहुत कुछ आपको आपकी लाइफ में मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ इजीली मिला होगा आपके पास्ट में, ठीक है। इतना इजी नहीं था। जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में देखा होगा ना, वो अपने ही दमखम पे, अपनी ही अपनी बुद्धि, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी नॉलेज, उसके दमखम पर ही आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़े हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में पिछले जन्म में आपको लोगों ने बहुत आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश भी करी है, ठीक है। बहुत कुछ आपके रास्ते में ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में रहे होंगे, ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहे होंगे जो आपको मतलब शायद झूठा भी साबित करने की कोशिश करी होगी, बहुत हद तक आपको कि इसको आप करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ यहाँ पर एक। लेकिन फिर भी आप कहते हैं ना कि हार नहीं मानना और खुद के ऊपर विश्वास रखना कि ये जो भी सिचुएशन है मेरी लाइफ में एक जंग है ये, और ऑब्वियसली मैं इस लड़ाई को, इस जंग को जो भी आपके साथ बना था उसमें मैं जीतूंगा अवश्य, उसमें मैं हारूंगा नहीं बिल्कुल भी यहाँ पर। तो कहते हैं ना कि अपने लिए लड़ना, अपने लिए खड़े होना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट था, आपको विश्वास था कि आपने जो भी जिस रास्ते का जो भी डिसीजन आपने लिया है वो एक सही रास्ता है और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था। हाँ, आपको मतलब लड़ाई बहुत लड़नी पड़ी है, बहुत अपने आप को मतलब वो कहते हैं ना कि एक स्टेप आगे की तरफ बढ़े हो ना, तो वहाँ पर आपको दूसरा स्टेप लेने में मतलब लोगों ने जितना आप अपने आगे की तरफ बढ़े हो ना, उतना लोगों ने आपको पीछे की तरफ खींचा भी है यहाँ पर। लेकिन कोई बात नहीं, आपने सबका सामना किया है आपने, क्योंकि आपके अंदर एक काफ़ी आप जोशीले मिजाज के हो, काफ़ी आप कहते हैं ना कि देखो आगे भी वही बढ़ता है जिसके अंदर एक जज्बा होता है कुछ करने का, ठीक है। तो ये पास्ट में आप बहुत बहुत मेहनत करी है आपने अपने ऊपर, अपने कैरियर को लेकर, अपने जीवन में, आपने अपने पास्ट में, आपने अपने जीवन में है ना बहुत कुछ कहते हैं ना कि कोई भी काम इतना इजी तरीके से नहीं हुआ होगा, हर काम के लिए मशक्कत करना, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, अपने पाइल नंबर 1 आपका पिछला जन्म था ना, उसमें आपने पता है आप, क्योंकि ये आप है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि आप बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देने वालों में से रहे हो हमेशा। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी ना। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि एक होना चाहिए कि हमारी सच्ची आत्मा, सच्चा दिल, ठीक है। जिसका दिल एक कहता है ना कि बड़ा होता है, बड़े दिल वाले होते हैं, वही दे पाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप उनमें से ही रहे हो यहाँ पर कि आप कौन थे, तो मैं यहाँ पर कहूँ कि आप है ना बहुत सब कुछ था आपके पास, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप बस वो आप उसका सुख आप ही भोगो यहाँ पर, ठीक है। आपका ऐसा मानना था कि जो कुछ मेरे पास है, अगर उसको अगर वो सुख मेरे लिए है तो कहीं ना कहीं इसको मैं अपने सुख को किसी के साथ शेयर करूँगा, अपना मतलब अपनी जो आपकी, अगर आपकी खुशी है तो उसे भी आप शेयर करते थे, अगर आपके पास सुख है, दुख है, कुछ भी चीज़ें हैं ना, तो आप ज़रूर शेयर करते थे यहाँ पर, ठीक है। और स्पेशली आप देने में बहुत विश्वास करते थे, क्योंकि आपका ऐसा मानना था कि मैं किसी की हेल्प करूँगा, मैं किसी के साथ अच्छा करूँगा, अगर मैं किसी की परेशानी में काम आ सकता हूँ, चाहे वो किसी रूप में भी आए आपके सामने यहाँ पर, आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता था। आपका सिर्फ इंटेंशन ये रहती थी कि मैं अब ये चाहे मेरा दोस्त है या दुश्मन है, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क मुझे ये पड़ता है कि मैं इसके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। अगले का व्यवहार नहीं देखोगे आप अपना व्यवहार देखोगे। तो आप ऐसे पर्सन थे, ठीक है। आपका मानना ऐसा था कि अगर मैं किसी को कुछ हेल्प करूँगा तो मतलब वो उसमें मेरे कोई कमी नहीं होगी, ठीक है, वो बल्कि और बढ़ेगा यहाँ पर, मेरी सोल की ग्रोथ होएगी यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत आप
बहुत मतलब आपको देना बहुत पसंद था और बहुत कुछ था भी आपके पास। यहाँ पर बहुत प्रॉपर्टी ले लो, पैसा ले लो, बहुत कुछ मतलब एक आप है ना मतलब देने वालों में से हमेशा आप अपने पिछले जन्म में जैसे कहते हैं ना दिया बहुत है आपने लोगों को, चाहे वो आपका प्रेम ही क्यों ना हो, चाहे आपका आपके पास पैसा ही क्यों ना हो, चाहे आपकी जो कुछ भी था आपके पास यहाँ पर आपने शेयर करा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपका आपका ये था कि जितना मैं दूंगा उतना परमात्मा मुझे यहाँ पर देगा। और बहुत खुश ऐसे के ऐसे मतलब खुश खुश रहना, इतने जिंदा दिली इंसान, इतने खुश मिजाज इंसान कि अगर आपके पास कोई अपनी दुख को लेकर आएगा तो उसको भी आप बहुत कहते हैं ना निराश होके नहीं भेजोगे। कोई परेशानी में आएगा तो उसको निराश नहीं करोगे, उसको मतलब उसको खुश कर कर ही भेजोगे आप। ठीक है, क्योंकि आपको मुझे ऐसा लग रहा है कुदरत ने आपको बहुत कुछ दे रखा था यहाँ पर। लोगों से बहुत अच्छे से बात करना, मिलना जुलना आपको बहुत पसंद था। अच्छे से मतलब जो कोई भी मिलता होगा आपसे बहुत अच्छे से आप उनसे बातें करते होगे, अपनी दिल की बातों को शेयर करते होगे यहाँ पर। ठीक है, हमेशा लोगों के साथ रहना बहुत पसंद था आपको। एस ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल। आप अपने पिछले जन्म में पता है अ, आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक आपको कोई मतलब ऐसा नहीं था कि आपको कोई ऐसा रोके करे। आपको ऐसा था कि जो करना है मुझे करना है, ठीक है, ये करना है तो करना है। ठीक है, अब चाहे उसके लिए आपको किसी हद तक क्यों ना जाना पड़े यहाँ पर। कोई मसला भी हो गया आपके साथ में, कोई रिलेशन से रिलेटेड लड़ाई भी क्यों नहीं, क्योंकि एक तो आप बहुत कहते हैं ना कि सच्चाई से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, आपको झूठ बोलना पसंद नहीं था। ठीक है, जितना ज़्यादा आप सच्चे हो, सच्चाई थी आपके अंदर, उतनी ही आप लोगों के अंदर भी सच्चाई देखते थे। लेकिन जब वो पता है आपको सच्चाई नज़र आती होगी ना तो आप उनको छोड़ते भी नहीं थे। वो कहते थे ना कि अच्छा जैसा मैं हूँ ऐसा क्यों नहीं हो आप यहाँ पर। उसके लिए फिर आपके रिलेशन में भी बहुत ज़्यादा आपने धोखे खाए होंगे, चीटिंग हुई होगी आपके साथ, लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी हुआ होगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप है ना अगर आपको कोई आपके साथ झूठ बोलेगा तो वो सहन नहीं होता था आपको। आप उस चीज़ को मतलब वो कहते थे ना कि अगर कोई आपके ऊपर आपसे झूठ बोलेगा करेगा तो आप उसको क्लियर ज़रूर करते थे, क्योंकि आप क्लियर थे आप यहाँ पर। ठीक है, आपको आप क्लियर कैसे थे आप यहाँ पर, क्योंकि आप थे बिल्कुल ऐसे इंसान कि ना झूठ बोलने वाले, ठीक है, ना किसी के साथ चीटिंग करने वाले, ना धोखा देने वाले, क्योंकि आपका तो रवैया ही अलग देख रही हूँ मैं यहाँ पर। इसीलिए आप अपनी लाइफ में, आप अपने लाइफ पर्पस में बहुत क्लियर थे यहाँ पर। एक क्लियरिटी आपके अंदर जबरदस्त थी। आप ऐसे पर्सन थे, आपके अंदर कोई एक कन्फ्यूजन नहीं था, कोई कन्फ्यूजन नहीं था, एक दुविधा नहीं थी आपको, ये करना है तो ये करना है मुझे। ठीक है, कोई आपकी किसी भी इंसान से आप है ना स्वार्थ से नहीं जुड़ते थे। ठीक है, आप प्रेम से जुड़ते थे, प्रेम से रहते थे लोगों के साथ यहाँ पर। लेकिन जब कुछ आपके साथ गलत हो जाता था ना तो वहाँ पर आप सहन नहीं कर पाते थे और उस चीज़ को क्लियर करने में ज़रूर लग जाते थे आप यहाँ पर। आपका दिमाग आपके पिछले जन्म में आपका दिमाग ने आपका बहुत साथ दिया, आपका माइंड बहुत शार्प था, आपके विचार थे ना बहुत मतलब ऐसे उच्च विचार के थे, ऐसी ऐसी आपकी सोच थी कि मतलब वहाँ पर जब कहते हैं ना कि हमारी सोच अच्छी होती तो वहाँ पर हमें कोई दबा नहीं सकता, हमें कोई गिरा नहीं सकता यहाँ पर। ठीक है, एक जबरदस्त क्लियरिटी थी आपके अंदर, जैसे वो कहते हैं ना कि एक अम, हम्म, राजा होता है ना, उसको सब पता होता है कि मुझे मेरी प्रजा को कैसे संभालना है, कैसे हैंडल यहाँ पर करना है। ऐसे आप ऐसे पर्सन थे यहाँ पर। ठीक है, बहुत जैसे कहते हैं ना कि आप मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको बहुत आपको पिछले जन्म में आप शायद है ना किसी का भी किसी के स्वभाव को पढ़ लेते थे, किसी का रुख भी आप समझ जाते थे। मतलब आप
हवा में जैसे कहते हैं ना कि हवा का जो जैसा रुख होता था, मतलब आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना पिछले जन्म में आप शायद बहुत बड़े गणितज्ञ, जैसे गणित लगाना, ठीक है, गणित लगाना यहाँ पर बहुत अच्छे से आता था शायद आप, क्योंकि आपका माइंड बहुत शार्प था यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस। पास्ट में है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना पिछले जन्म में आपने एक, जब कहते हैं ना कि जब हम किसी के ऊपर इतना, क्योंकि आप हर किसी से मिलना जुलना बात करना ये सब बहुत अच्छा लगता था आपको, किसी पर भी विश्वास यहाँ पर कर लेना, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ना, उस चीज़ का हर्जाना भी हमें भरना पड़ता है, ठीक है। कि आपके अंदर क्या थी, कि सबसे बड़ी कमी आपके अंदर क्या थी, कि आप बहुत इमोशनल थे, बहुत जल्दी विश्वास कर लेना, लोगों की बातों में आ जाना, अपना सब कुछ शेयर यहाँ पर कर देना। उससे क्या हुआ ना कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में तूफान भी खड़े हुए यहाँ पर, ठीक है। उसी उसी बात को मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके साथ पास्ट में जबरदस्त चीटिंग भी हुई है, धोखा भी हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है ना उसके लिए आपने बराबर अपने कहते हैं ना अपने आप को पीछे नहीं धकेला, यहाँ पर लड़े हो बाकायदा आप यहाँ पर। और प्लस जब कहते हैं ना कि जब हम और वो पता है वहाँ चीटिंग धोखा आपके साथ कहाँ हुआ था, पैसों को लेकर आपके साथ कुछ आपके साथ गड़बड़ हुई है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको एक टाइम पे शायद आपके पास इतना था, लेकिन आपने, वो कहते हैं ना कि जब हम अपनी हर चीज़ को यहाँ पर शेयर करने लगते हैं तो वहाँ पर क्या होता है ना डियर, क्योंकि फिर वो बैलेंस गड़बड़ा जाता है, तो वहाँ पर हमारे ब्लॉकेज आना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर कहते हैं ना कि फिर वो चीज़ें इनबैलेंस होने लगती हैं यहाँ पर, ठीक है। एक बहुत फिर आप ऐसे हो गए थे कि हर काम को बड़े सोच सोच कर करने लग गए थे आप, बड़े संभल संभल कर करने लग गए थे, क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ा सा आप ऐसे हो गए थे कि अभी वो कहते हैं ना कि जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी होने लगती है, ठीक है, तो वहाँ पर हम फिर स्थिति को संभालने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक आपके पिछले जन्म में आपने भाई दान पुण्य बहुत किए हैं, बहुत क्लियर इंसान थे आप, ठीक है। और काफ़ी कुछ चीज़ों को आपने फिर लड़े भी हो अपने हक के लिए यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। कुदरत भी तो फिर देखता है ना कि एक पर्सन ने किस इंटेंशन के साथ किसी के साथ भलाई करी है, अच्छाई करी है, यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जितना आपके पिछले जन्म में आपने गंवाया भी था ना डियर, वहाँ पर आपको फिर उतना डबल ट्रिपल ईश्वर ने, परमात्मा ने आपको दिया भी है, ठीक है। इस बात का, क्योंकि आप जब कहते हैं ना कि ईश्वर कहता है कि बच्चे अगर कर रहे हो तो, अगर दे रहे हो तो लेना भी सीखो, ठीक है। और आप उन्हीं में से थे, देते थे, करते थे, सबके शायद चहेते भी हो सकते थे आप यहाँ पर। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब हमारे हक की बात आती है यहाँ पर, तो उसके लिए लड़ना भी पड़ता है, खड़ा होना भी पड़ता है। जब हम अपने हक के लिए लड़ते हैं, खड़े होते हैं, तो डेफिनेटली ईश्वर फिर हमारी यहाँ पर सुनता है। तो आपको ईश्वर ने बहुत कुछ, जितना कुछ आपके पास चला गया था, फाइनेंशियली क्रश आया था, आपके फाइनेंशियली आप वीक हुए थे, तो उतना आपको मिला भी है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये बिल्कुल एक ऐसी कहानी है ये कि जो, जिसे कहते हैं ना कि एक अंत तक लड़ते रहना है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत पावरफुल थे यहाँ पर। एक कहते हैं ना कि आखिरी सांस तक
आखिरी सांस तक, जिसे कहते हैं ना कि अपनी अपनी ऊर्जा में बने रहना यहाँ पर। ठीक है, एक आपने पिछले जन्म का लेखा जोखा है ना, जितना भी होता है आप उसी जन्म में, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत कुछ आप पूरा कंप्लीट करके आए हो यहाँ पर। आपने पिछले जन्म में बहुत कुछ ऐसे काम भी किए हैं कि मतलब उसका हिसाब किताब लगभग वहीं पर पूरा हुआ है। ठीक है, बहुत जितना पेन भी मिला है, दुख तकलीफ भी मिली है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ईश्वर ने उसकी भरपाई भी जरूर की है आपकी। ओके, एंड मैं ओशो से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बहुत फाइनेंशियली आपने लोगों की बहुत हेल्प करी है, पाइल नंबर 1, बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इंटीग्रेशन, यस। एक जब एक ऐसा होता है ना कि अपने पिछले जन्म में एक शायद एक टाइम ऐसा आया था कि बहुत कुछ शायद आपने इनबैलेंस हुआ है आपके साथ। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि हम अपनी ऊर्जा से शायद हिल जाते हैं, हम अपनी हम हमारा दिल दिमाग जिसे कहते हैं ना हिल जाता है यहाँ पर। बहुत कुछ हुआ भी आपके साथ यहाँ पर, लेकिन जब कोई सच्चा पर्सन होता है, ईमानदार होता है, प्योर होता है यहाँ पर, तो वहाँ पर उसे वो उतना पावरफुल भी होता है, वो उतना स्ट्रॉन्ग भी होता है, उसे संभलने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वो जितना बिखरता है ना, वो अपने आप को संभालना भी जानता है यहाँ पर। ठीक है, और आपने वही करा है, आपने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा है। ठीक है, आपने अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपना दिमाग और दिल दोनों को कैसे बैलेंस यहाँ पर किया जाता है, वही शायद इनबैलेंस भी हुआ था आपका। ठीक है, तो आपने पिछले जन्म में और एक बात बता दो, आपने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी रहे हो आप यहाँ पर, आध्यात्मिक भी रहे हो। ठीक है, ये जब कहते हैं ना कि जब हम किसी ऐसे बुरे वक्त से गुजरते हैं, किसी ऐसे समय से गुजरते हैं कि जहाँ पर हमें ईश्वर की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, जो कि मैं इस कार्ड से भी आपको यहाँ पर बता रही थी कि आप क्या है ना, जब आपने अपने आप को बैलेंस यहाँ पर करा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक भी थे। पाइल नंबर 1 आपकी जैसे इनर वॉइस है ना, अंतरात्मा, इंट्यूशन, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुए हो, सोल से कनेक्ट हुए हो। यहाँ पर स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा भगवान से कनेक्ट रहते थे, और उन्होंने ही आपको बैलेंस भी कराए। आपकी मस्कुलाइन एनर्जी और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, मतलब शिव शक्ति, वो बहुत बैलेंस रही है आपकी। द आउटर साइडर, यस। एक आप अपने पिछले जन्म में है ना बहुत चीज़ों को मतलब करना चाहते थे शायद। आपको ऐसे मौके नहीं मिले, एक ऐसा जरिया नहीं मिला कि जिससे आप अपने आप को प्रूफ कर पाओ, यहाँ पर साबित आप कर पाओ। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि एक शायद एक बहुत बड़े, जैसे कहते हैं ना, घराना हो सकता है आपका। ठीक है, जैसे बड़े बड़े घर होते थे ना, बड़े बड़े घर रहते थे वहाँ पर, और शायद आप उसी दायरे में रहते थे, उसी एक सीमा में रहते थे आप, और आपका मन करता था कि मैं बाहर जाऊं, लोगों से घुलूं मिलूं, बातें करूं। मतलब एक आम आप थे, बहुत ज़्यादा
रिच, ठीक है, जिसके पास बहुत पैसा होता है, बड़े बड़े घर होना, लोगों को जैसे कहते हैं ना वार त्योहार पे गिफ्ट देना, और लोगों को मतलब उसी टाइम पे आपकी शायद लोगों से मुलाकात होती होगी, लेकिन आपका दिल ऐसा था, आप ऐसे पर्सन थे कि आपको है ना किसी दायरे में रहना पसंद नहीं था, कोई आपको बाउंड्री आपको पसंद नहीं थी, ठीक है। आपको जैसे किसी भी चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी आपके पास होते हुए भी, लेकिन आपको ऐसा फील होता होगा मैं कहाँ बंद हूँ, कहाँ कैद हूँ मैं, मुझे यहाँ से आज़ाद होना है, यहाँ से निकलना है, ठीक है। तो ये वही है पाइल नंबर 1 कि आपने है ना अपना डिसीजन जो लेते हैं ना, मैं यहाँ से डिसीजन की जो बात कर रही थी, आपने बहुत स्ट्रांगली डिसीजन लिया है, और वो भी अपने आप को बैलेंस करते हुए यहाँ पर, ठीक है। आपने अपनी अंतरात्मा की सुनी, इनर वॉइस की सुनी यहाँ पर, और स्ट्रांगली डिसीजन लेते हुए तब आपने कुछ तो अपनी लाइफ में पास्ट में बहुत कुछ अचीव यहाँ पर किया है। ओके, यस, आपको है ना लोगों का आपको आप पता आपकी खुशी कहाँ थी कि लोगों के साथ कनेक्ट होना, सबके साथ घुल मिल के रहना, आपको अकेला रहना पसंद नहीं था पाइल नंबर 1, अकेले में आपका शायद दम घुटता था, अकेले में आप शायद रह नहीं पाते थे, ठीक है। आपको क्या था ना कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, सब मिल के रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे तो कोई भी सिचुएशन को हम पार कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमेशा आप लोगों के साथ जुड़े रहना, कनेक्ट होना आपको शायद बहुत पसंद था यहाँ पर, आप अपने पिछले जन्म में आप ऐसे थे। ओके, एंड थैंक यू सो मच। कंप्लीशन, यस, आपने है ना पाइल नंबर 1 में आपको यही बता रही हूँ कि आपने है ना, आप अपने पिछले जन्म में है ना, आपने जो भी आपके मसले हुए हैं, जो भी आपको करना था, ठीक है, वो बहुत कुछ आपने कंप्लीट किया है। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपने अपने पिछले जन्म में किसी अपने को खोया है, जिसका आपका बहुत एक काफ़ी उसका दुख दर्द गम भी रहा है आपको, और उससे उस सदमे से उभरने में आपको काफ़ी टाइम लगा, आपको काफ़ी समय लगा, लेकिन आप निकले हो, उस दुख दर्द पेन से भी निकले हो, बाहर आए हो, और आपने अपने आप को बैलेंस भी किया है। ओके, पाइल नंबर 1 मैं लास्ट कार्ड लूंगी यहाँ से अब। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, पेशेंस, यस, बहुत आपने है ना कहते हैं कि किसी काम को जब हम समय के अनुसार, देखो यहाँ पर भी वॉच आ रहा है और यहाँ पर भी वॉच है, इसमें भी जब कहते हैं ना कि आपने है ना अपने अच्छे समय के लिए वो किसी भी अच्छे, जो मैं इस कार्ड से भी बता रही थी, बहुत आपने स्ट्रगल करा है, आप अपने पिछले जन्म में बहुत बहुत कुछ अपने अपनी हर चीज के लिए आपने स्ट्रगल करा है पाइल नंबर 1, लेकिन उसका जो कहते हैं ना उसका रिजल्ट, उसका परिणाम
वो बहुत अच्छा था, क्योंकि आपने अपने आप को जीता, अपने आप को ईश्वर से यहाँ से कनेक्ट किया है। क्योंकि आप इस ये जो आपने किया है ना, ईश्वर हमें चैलेंज करता है, ठीक है। ऐसे 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 स्थिति में, सिचुएशन में हमें डाल देता है, क्योंकि आप है ना बहुत अलग पर्सन थे। पाइल नंबर 1, आपको, आप मतलब ऐसे थे कि एक टाइम पे आपने ईश्वर ने आपको, मतलब वो कहते हैं ना, दिल खोल कर दिए ना आपके पिछले जन्म में, और आपके पास था तो आपने भी मतलब अपनी हर चीज को दिल खोल कर किया, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है ना, आपके ईश्वर ने आपका आपका पेशेंस चेक करा, आपको चेक करा, ठीक है। और जब हम कहते हैं ना कि एक बच्चा जब कहीं फंसा रहता है, क्योंकि वो अच्छा बच्चा है परमात्मा का, और वो जब कहीं फंसा रहता है तो डेफिनेटली ईश्वर उसे वहां से निकालता है। और आप निकले कैसे हो पता है? ईश्वर ने आपको, आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी गलतियों का एहसास आपको दिलाया है, और बहुत बैलेंस आपको किया, क्योंकि आप आपका जो फेमिनाइन एनर्जी थी ना, फेमिनाइन एक हमेशा ममता, जैसे माँ क्या होती है, माँ हमेशा कभी अपने बच्चों में कभी दोष नहीं निकालती है, उसको बस, अरे ये दुख हो रहा है कोई बात नहीं, अरे ये दर्द हो रहा है कोई बात नहीं, इसको ये कर दो, उसको ये कर दो, वो ममता में बह जाती। तो आप आप बच्चों के साथ नहीं, आप हर पर्सन के साथ ऐसे थे, तो वो आपके लिए दुखदाई बन गया था। ईश्वर ने आपको, फिर आपको उस सिचुएशन में डाला, आपकी परीक्षा ली, एग्जाम लेके, आप ऐसे हो तो क्या हमेशा हर स्थिति में ऐसे ही रहोगे? लेकिन आप रहे हो, और रहे भी हो, आप लड़े भी हो अपने लिए, लेकिन उस ये लड़ाई में अपने आप को भी बहुत कुछ पेशेंस आपने देख लिया, अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को जान लिया, ठीक है। और ये जो कहते हैं ना समय, एक समय आपका फिर पलटा है, स्पीड से पलटा है आपका यहाँ पर, और बहुत कुछ आप अपनी पिछली पास्ट में जो भी आप रहे हो यहाँ पर, ठीक है, उसको बहुत समझदारी से, बहुत मैच्योरिटी से, क्योंकि आप ऐसे हो गए थे, बन गए थे, ऐसे कुदरत ने बना दिया था भाई आपको यहाँ पर, क्योंकि आप कुदरत से कनेक्ट हो गए थे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने लोगों की बहुत हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं आपको लोग, आपको बहुत बड़े ओहदे पर भी देखने लग गए थे, पाइल नंबर 1, क्योंकि आप एक बहुत कुछ कंप्लीट करके आए हो, बैलेंस रहे हो आप बहुत ज़्यादा अपनी पास्ट लाइफ में। ओके पाइल नंबर 1, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर किया करो। एंड थैंक यू सो मच। बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाय पाइल नंबर 2, और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ये मैंने पहले भी वीडियोस में बोला था, क्योंकि यहीं से मैं आपकी एनर्जी को पिक करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई बहुत स्माइल कर रहा है, बहुत बहुत स्माइल कर रहा है यहाँ पर यार। ओके, तो पाइल नंबर 2, जिसने भी ये सपोर्ट का कार्ड चूज़ किया है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। मुझे भी बहुत हंसी आ रही है अभी। ओके, और तो सपोर्ट, आप पिछले जन्म में कौन थे और आपने क्या कर्मास किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन नहीं टिका है, ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे पर्सन आए हैं जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है, जिसे ईश्वर चाहते थे कि ये आपकी लाइफ में रुकेंगे, वही रुकते थे। वरना जिससे कुछ थोड़ा सा सीखना था, उसे
वो सिखा के आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ जाते थे आपके लिए। ठीक है। और आपने मतलब लोगों से ही आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आए हैं, ऐसे ऐसे पर्सन आए हैं जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ को शायद कंप्लीट यहाँ पर किया है। क्योंकि आप है ना जो भी पर्सन आपकी लाइफ में जुड़े हैं ना, देखो सब कार्मिक होते हैं। ठीक है। क्योंकि आपका जितने भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं ना, पाइल नंबर 2, सब आपके कार्मिक से जुड़ रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि आप है ना ये आपका सेक्रिल चक्रा, ठीक है, कार्मिक सेक्रिल चक्रा हमारी इमोशंस का होता है, हमारी भावनाओं का यहाँ पर होता है। ठीक है। एक बहुत आपको पास्ट में है ना, आपको बहुत लोगों से आपने बहुत सपोर्ट मिला है, आपको बहुत हेल्प मिली है आपको यहाँ पर। ठीक है। कहते हैं ना कि किसी चीज़ का नया जन्म होना, आपके अंदर किसी चीज़ का जन्म, जो लोग आपसे जुड़े हैं आपकी लाइफ में, वही अब वो आपको दुख दे रहे हैं या सुख दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन उससे आप सीख रहे हो ना, आप लर्न कर रहे हो ना कुछ यहाँ पर। उससे क्या हो रहा है, आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, आप कंप्लीट कर रहे हो आप अपनी लाइफ को यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत सुकून भरे कहते हैं ना सुकून से जीना, बहुत ये आपका भी नेचर हो सकता है कि बहुत सपोर्टिंग आप रहे हो लोगों के साथ, इसी वजह से आपको शायद इतना सपोर्ट मिला है सभी से। ठीक है। तो मैं अब देखती हूँ कार्ड से कि कार्ड आपके लिए क्या बताते हैं। पाइल नंबर 1 का तो बहुत अच्छे से निकला। देखते हैं आपके लिए क्या है। आप पिछले जन्म में कौन थे, क्या कर्मा आपने करे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कौन थे, क्या कर्मा सबने करे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ। पाइल नंबर 2 जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ अभी आपके लिए कि आप बहुत लोगों से जुड़े हो, बहुत लोगों ने आपसे आपको सपोर्ट करा है, सीखा है, समझा। और मैंने बाद में कि यह आप भी हो सकते हो। ठीक है। सपोर्ट बिल्कुल। पाइल नंबर 2 सबसे बड़ी बात है कि आपने है ना अपने पिछले जन्म में किसी लाइफ पर्पस से आप जुड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड थे, आप एक हीलर थे, बड़े से बड़े काम को आप बहुत आसानी से इजीली आप कर लेते थे, किसी भी तरह का कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था आपको, क्योंकि आपको है ना सबसे बड़ी बात है कि आप ब्लेस्ड थे, आपको ये आशीर्वाद प्राप्त था कि आप है ना किसी को भी अगर आप अपनी ऊर्जा से आप अपनी ऊर्जा देना चाहते हो किसी के भी, ठीक है, तो वो आपकी ऊर्जा है ना और उसमें बढ़ेगी और बढ़ोतरी होगी यहाँ पर। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जब हम डॉक्टर भी किसी एक पेशेंट को देखता है तो ऑब्वियसली उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसे उससे कुछ पता चलता है, अच्छा इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसको ये ट्रीटमेंट हमने दिया था। ठीक है। तो ऐसे ही आपने है ना आपकी लाइफ में बहुत ऐसे पर्सन आपसे जुड़े हैं जिसकी वजह से आपने अपनी ग्रोथ यहाँ पर करी है। क्योंकि आपकी लाइफ है ना पाइल नंबर 2 में बहुत अलग अलग लेवल पे यहाँ पर देख रही हूँ आप है ना स्ट्रेंथ और सपोर्ट। ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग नेचर था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, कुदरती थी वो आपको यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप जताना चाहते थे या बताना चाहते थे, कुदरती आप ऐसे थे यहाँ पर। बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना प्योर आध्यात्मिक
आध्यात्मिक, जिसे कहते हैं ना कुदरती, जिसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, भगवान खुद उसे खुद ऐसा बनाकर भेजता है कि जाओ तुम्हें ये काम करना है, तुम कुछ भी करोगे उसमें तुम्हें कभी भी डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा, बहुत इजीली आसानी से तुम हर काम को यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी भी पास पिछले जन्म में आपने हर मुश्किल से मुश्किल काम में भी आपने अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई है, अपनी ताकत दिखाई है, अपनी पावर यहाँ पर दिखाई है। हर चीज को बहुत खूबसूरती से आपने हैंडल यहाँ पर करा है। ठीक है, क्योंकि आपको है ना एक आपको पता था, ठीक है, पाइल नंबर 2, आपको पता था कि इस बीमारी का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, या इसका किसी भी चीज का जैसे प्रॉब्लम होती है, कोई भी काम होता तो उसका सॉल्यूशन पहले आता था आपके माइंड में यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप ये कुदरती गिफ्टेड थे, पाइल नंबर 2। अभी कोई यहाँ पर कोई डॉक्टर भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई टीचर भी है यहाँ पर, कोई जैसे कहते हैं ना एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं, जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। ठीक है, आपको पास्ट में आप एनिमल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे, आपने जानवरों की बहुत ज़्यादा सेवा भाव यहाँ पर की है, बहुत दिल से उनके लिए कुछ करा है आपने पिछले जन्म में। ठीक है, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना आपके एनिमल स्पिरिट्स अब भी इस जन्म में भी आपसे कनेक्ट हैं यहाँ पर। ठीक है, आप माता रानी दुर्गा माँ के भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हाथ है, उनका भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है यहाँ पर। आपने है ना अपने पिछले जन्म में एक शायद आपका बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी था शायद, आप जिसके लिए आप अपना अपना समय उसी में आपने दिया है। बहुत एक आपके चेहरे पे एक जो मैं इस यहाँ पर बोलने वाली थी लेकिन मैं रुक गई थी। ठीक है, आपके चेहरे पर मुझे बहुत एक पीस झलकता है, एक शांति सी झलकती है यहाँ पर। आप पिछले जन्म में आपने बहुत, जैसे कहते हैं ना कुदरत को पा लेना, ईश्वर को पा लेना, वो अपने अंदर है, वो देखो अपने भीतर ही है। यहाँ पर जो कुछ फील करेंगे ना, हम अपने भीतर ही फील करेंगे, हम अपने अंदर ही महसूस करेंगे, तभी वो हमें दूसरी जगह दिखाई देगा। हम हमारे अंदर प्रेम है तो हम दूसरों के अंदर प्रेम देखेंगे, हम सुखी हैं तो हमें सब दूर सुखी सुख नजर आएगा। ये फील करना आप यहाँ पर। तो आप क्या थे ना, आप बहुत जल्दी लोगों की परेशानियां, आप बहुत दुख दर्द, आप बहुत जल्दी आप समझ जाते थे यहाँ पर। और बहुत कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपने पिछले जन्म में एनिमल्स के लिए बहुत कुछ करा है यहाँ पर आपने। थैंक यू सो मच। पिछले जन्म में कौन थे? ओके, नाइट ऑफ वेंट्स। पाइल नंबर 2, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि हम अपनी, जब कहते हैं ना कि जब हम अपनी इंद्रियों पे किसी भी चीज को हम जब काबू में कर लेते हैं, ठीक है, जैसे मानो हो सकता है आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा हो, और या फिर आपकी कुछ ऐसी चीज़ें मैं ज़्यादा देख रही हूँ जिस पे आपने बहुत अच्छे से अपने आप को हैंडल यहाँ पर मुझे, हाँ यस, आपने आपके अंदर है ना बहुत किसी काम को जज्बा करने का, बहुत पैशनेट एनर्जी, मतलब इतना कि जैसे कहते हैं ना ईश्वरीय स्वर्ग दूत, मैं इस रूप में आपको देख रही हूँ यहाँ पर कि कहते हैं ना परमात्मा ने किसी पर्पस के लिए भेजा था, किसी काम के लिए भेजा था यहाँ पर। तो आपने बहुत खूबसूरती से अपनी
अपनी हर ब्लॉकेज, जैसे अब ये ब्लॉकेज या नेगेटिविटी ये हो सकती है आपकी कि आपने है ना अपने आपके अंदर जो बहुत गुस्सा था आपके अंदर, बहुत मतलब एक जैसे कहते हैं ना उसको काबू में कर लेना। यस, उसको काबू में कर लेना, हमारे अंदर की नकारात्मकता को काबू में कर लेना। जब हम अपने ऊपर काम कर लेते हैं, अपनी उस ताकत को पहचान लेते हैं, उस पावर को पहचान लेते हैं और नकारात्मकता को कम कर देते हैं और उस पे काबू कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हम अपनी अपनी जो कुदरत ने हमको दे रखा है उस पावर को हम समझ जाते हैं, उस प्योरिटी को हम समझ जाते हैं यहाँ पर। तो आपने है ना पिछले जन्म में आपकी कमियों के ऊपर बहुत कंट्रोल करा है, अपनी इंद्रियों के ऊपर बहुत कंट्रोल यहाँ पर किया है। स्पेशली मैं आपका यहाँ पर तेजपन जिसे कहते हैं ना, तेजपन, एक मुझे ऐसा लग रहा है आपके लोग पिछले जन्म में जब आपको देखते होंगे ना तो ये कहते होंगे कितना तेज है इसके अंदर, कितना ये एक्टिव रहता है, कितना ये पैशनेट रहता है, हर काम के लिए रेडी रहता है। इसके अंदर कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आगे बढ़ने से ही रोक सके। आपने अपने पिछले जन्म में है ना बहुत कामों को बहुत अच्छे से यहाँ पर करा है, बहुत ऊर्जावान थे आप, एक्टिव थे यहाँ पर, अपनी अपनी हमेशा अपनी ऊर्जा में विद्यमान रहते थे, अपनी ऊर्जा में आप यहाँ पर रहते थे। आलस नहीं था बिल्कुल भी आपके अंदर यहाँ पर। आपकी आपकी कहते हैं ना हर चीज को कंट्रोल में यहाँ पर रखना, और जब कहते हैं कि हम अपनी हर चीज को अपने कंट्रोल में रखते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत जोशीले मिजाज के, बहुत फुर्तीले, हर काम को करने के लिए आगे बढ़ना, हमेशा आगे की तरफ देखना, आगे की तरफ रहना, आपका फोकस हमेशा आगे की तरफ रहता था यहाँ पर। ठीक है, आपने अपने कैरियर में बहुत बड़ी महारत भी हासिल कर रखी थी आपने अपने पिछले जन्म में। 2 कार्ड्स आए था, मैं लूंगी इनको। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। आप है ना पिछले जन्म में आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती थी ना वो काम आपने किए हैं यहाँ पर। आपको किसी काम में भी मतलब ऐसा बर्डन फील नहीं करा है, आपने किसी काम को बर्डन के साथ नहीं करा है, क्लियरिटी के साथ किया है, दिमाग से करा है, जोश के साथ करा है, जज्बे के साथ यहाँ पर करा है। और जब हम कहते हैं ना कि जब हम अपने लाइफ पर्पस से जुड़ जाते हैं, अपनी खुशी के साथ जुड़ जाते हैं, तो डेफिनेटली वो हमें आत्मिक सुख देता है, आत्मिक शांति मिलती है, हमें बहुत पीस हमें मिलता है। और जब हम जिस काम को जितना पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, स्ट्रेंथ के साथ करते हैं, तो वहाँ पर हमें खुशी भी महसूस होती है। ठीक है, और आपको आपके लाइफ पर्पस से बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिली है पाइल नंबर 2, जिसकी वजह से आप कहते हैं ना कि जब हम अपने लाइफ पर्पस को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके साथ फिर हम खुश भी रहते हैं। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में खुश कैसे रहा जाता है ये आपको बहुत भली भांति बहुत अच्छे से पता था, क्लियर था कि आपको करना क्या है, किस रास्ते पर आपको जाने की ज़रूरत है। ओके, एंड थैंक यू सो मच। वो कुदरती था आपके अंदर पाइल नंबर 2, द मास्टर। पाइल नंबर 2 आप मास्टर थे। मास्टर कौन होता है, जैसे मैं कह रही हूँ ना, ब्लेस्ड थे आप, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड थे
यूनिवर्स आपके बहुत ज़्यादा, आप यूनिवर्स से कनेक्ट थे। पाइल नंबर 2, आपने है ना आपकी आपकी अंतरात्मा, जैसे कहते हैं ना जब हमारी अंतरात्मा मतलब हमारी इंट्यूशन, ठीक है, उसको पावरफुल कर लेते हैं और दिल की ही सुनते हैं, दिल की ही मानते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम अपनी पावर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एक यूनिवर्स की, कहते हैं ना कि यूनिवर्स के आपको पिछले जन्म में आपको यूनिवर्स से बहुत ड्रीम्स भी आते होंगे। आपको पिछले जन्म में आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, सारे काम ड्रीम्स के थ्रू ही किए। आपको ड्रीम्स के थ्रू गाइडलाइंस मिली है और ड्रीम्स के थ्रू ही आपको बहुत कुछ मैसेज आपको मिले हैं। बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ पर्पस से जो कनेक्ट हुए हो ना, ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट हुए हो आप, क्योंकि आप उनके मैसेज को बहुत अच्छे से पिक कर लेते थे, समझ लेते थे, आप मास्टर थे बहुत। मतलब वो कहते हैं ना, आपके फेस पर, जो मैं यहाँ से इस कार्ड से बता रही हूँ, हर काम को करने का एक जज्बा था आपके अंदर, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था आपके अंदर किसी भी तरह का, क्योंकि आपको है ना आपके लाइफ पर्पस से कनेक्ट थे आप। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा था यहाँ पर, यूनिवर्स चाहता था आपसे। आपने क्या कर्म करे, कर्म तो आपने, माय गॉड, जो लाइफ पर्पस पे होता है वो क्या करते हैं, द पास्ट लाइफ्स, या फाइल नंबर 2, आप है ना अपनी किसी एक जर्नी पर थे, जिसे यूनिवर्स ने आपको कुछ जिम्मेदारियां दी थी, वो सौंपी थी, ठीक है। कुछ आप अपना आप पास्ट का कुछ क्लियर करने में लगे हुए थे। आप अपने पिछले जन्म में आपने है ना जो मैं यहाँ पर बोल रही थी ना, बहुत लोग जुड़े हैं आपसे, बहुत लोग। पाइल नंबर 2, ये देख रहे हो आप, मैंने इस कार्ड से बोला था, इतने लोग जुड़े हुए हैं आपसे, ठीक है। ये सब आपके कार्मिक थे बहुत। आपने, और ये पता है, ये एक यूनिवर्स, आपका पिछला जो जन्म था ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप भी, जो आपसे जुड़े हुए थे, आप भी उनसे कुछ सीख रहे थे और आप भी उनको कुछ सिखा रहे थे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आपने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, ये जो है ना, इनसे बहुत कुछ सीखा है और इन्होंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। ये आपके सभी कार्मिक थे। और जब हम कहते हैं ना इस जर्नी पर होते हैं, तो आपने है ना कुछ एक जर्नी आपकी आपकी आपको ये क्यों आप इस हद तक चले गए, वो सब कुछ क्लियर भी हुआ है आपका यहाँ पर। मैं एक बात बता दूं, पाइल नंबर 2, जितने भी आपने पास्ट जन्म में, पिछले जन्म में अच्छे कर्मास किए हैं ना, उसका फ्रूट, उसका फल भी आपको मिला है, उसी जन्म में मिला है, मिला भी है, जिसकी वजह से आप कहते हैं ना उस जर्नी को कंप्लीट किया, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि बदले में अच्छा ही मिला है आपको, खुशियां मिली हैं, खुशियां मिली हैं। तो कहते हैं ना कि जितना जिससे सीखना था, जान लिया था, समझना था, वो एक टाइम था, वो पीरियड कंप्लीट हुआ और फिर जब कहते हैं ना फिर से एक होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, फिर से इंजॉय होता है, सेलिब्रेट होता है यहाँ पर। तो आपने अपने पिछले जन्म में
बहुत कुछ कंप्लीट यहाँ पर करा है। ओके, एंड मैं यहाँ पे चक्रा से देखती हूँ आपके लिए। रिजेक्शन आपने है ना पिछले जन्म में, ये पास्ट है ना, कार्मिक है, ऑब्वियसली ये हमें पेन ही देते हैं, दुख तकलीफ ही देते हैं, ठीक है। बस लेकिन हमें तो एक जो जिम्मेदारियां दी होती हैं, कुछ करने के लिए बोला जाता है, तो वो कंप्लीट करना होता है ना, हमें तो उस समय से गुजरना होता है। तो उसमें आपको काफ़ी रिजेक्शन भी मिला है, ठीक है। एक इस दौर से भी आप निकले हो, ये भी आपने रिजेक्शन भी आपने फील करा है। बैलेंस, लेकिन फिर भी आप जिससे जो जो मिला और जिसको जो जो देना था, आप देते गए, लेते गए और हर चीज को बैलेंस करते गए। ये बहुत अच्छी बात होती है। कोई आर्गुमेंट नहीं करना, किसी के लफड़े में नहीं पड़ना, बस आगे की तरफ यहाँ पर चलना। थैंक यू सो मच। लू, चलो आना होगा फिर आ जाएगा। ये गॉडेस ऑफ द मून, जो ये मैं यहाँ पर, ये मून यूनिवर्स, मून की एनर्जी, चंद्रमा, ठीक है। ये आप बहुत ज़्यादा आप अपने एक अपने आप पर बहुत आपको विश्वास था कि आप जो कुछ कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, उससे डेफिनेटली आपसे यूनिवर्स, आपके परमात्मा खुश होंगे और आपको बदले में कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके कर्मों का जो कहते हैं ना, कर्मों का हिसाब किताब बराबर होना और उसके बदले में क्या मिलना। यहाँ पर पाइल नंबर 2, आपको पता, वो कहते हैं ना कि जब हम अपनी भावनाओं को, अपनी इंद्रियों पर जब हम काम कर लेते हैं ना, तो डेफिनेटली फिर वो हमारे अनुसार चलने लगती हैं, ठीक है। पहले जैसे कहते हैं ना, नहीं उनको काबू में करेंगे तो वो हमें नचाती हैं, जब हम उनको काबू में कर लेते हैं ना, तो फिर हम उसको नचाना चालू कर देते हैं। तो बहुत कुछ आपने इंद्रियों को मतलब अपने हिसाब से चलाना शुरू करा, ठीक है। वुमन होल्डिंग अ क्वीन, यस, ये आप ये थे स्ट्रेंथ। आप बहुत ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर चीज़ को आप बहुत हिसाब किताब से रखना, हिसाब किताब रखना, ये फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ, पैसों से रिलेटेड देख रही हूँ। बहुत पावरफुल थे आप, बहुत कुछ मतलब आप ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थे, और बहुत मतलब अपनी लाइफ को कैसे रखा जाता है, कैसे इंजॉय किया जाता है, कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, कहाँ हमारी खुशियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने बहुत कुछ अचीव करा है, आपने अपने पिछले जन्म में बहुत पावरफुल पोजीशन पर आप रहे हो, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रहे हो, क्योंकि आप है ना अपनी, जब कहते हैं ना कि अपनी कमजोरियों को हम अपनी ताकत बना लेते, कमजोरियों को ख़त्म करके अपनी पावर के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पर तो बात ही कुछ अलग हो जाती है, ओके। बहुत ज़्यादा आप जो पैसा होता है ना, मनी होता है, वो बहुत, उसका लेवल ही कुछ अलग हो गया होगा वहाँ पर, ओके। पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2, मुझे पता नहीं क्यों मैं फन कार्ड लूँगी इसका। स्पीक योर माइंड एंड मेडिटेशन फॉर क्लियरिटी, यस। आपने है ना
जो आपको कहते हैं ना कि ये जब हम अपने ईश्वर से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाते, तो सच क्या है झूठ क्या है वो बहुत कुछ हमें समझ में आने लगता है। कुछ आपको पास्ट में कुछ क्लियर करना था, ठीक है, तो वो क्लियर भी आपने किया है। यहाँ पर एक क्लियरिटी आपको मिली है। पास्ट जन्म में कहीं ना कुछ तो आपने क्लियर करके आए हो। ओके, पाइल नंबर 2, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।